धन्यवाद। आप लोग तैयार हैं? ओके। क्यों ना हम खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और लूका की किताब उसका 2 अध्याय, और दोनों की 10-10 पंक्तियां पढ़ेंगे। मतलब 10 पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे, 10 अध्याय 2 पंक्ति 10। ओके। मत्ती का 2 अध्याय और 10वीं पंक्ति। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती का 2:10। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ओके। लूका का 2 अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। मेरे मुख कुछ से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपके वचन निकले। आप अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। इस दुनिया में कितने लोगों को आनंद की ज़रूरत है? सभी लोगों को आनंद की ज़रूरत है ना। हम सब आनंद चाहते हैं। कितने लोग दुख चाहते हैं? कोई नहीं, कोई भी नहीं, है ना। कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। हम सब की चाहत है, लाइक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो आनंद चाहता है। वो अपने जीवन में, वो लोग कहते हैं भाई मुझे थोड़ा आनंद से रहने दो, सुख चैन से रहने दो, है ना। लाइक कोई नहीं चाहता है कि मैं दुख से रहूं, गम से रहूं, मैं रोता रहूं, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं आनंद से भरा रहूं, मेरे अंदर वो आनंद हो। और यहाँ पर लाइक वो आनंद जो है, वो बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमें प्रदान नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ हमें वो आनंद प्रदान नहीं कर सकती। तो इस दुनिया में लाइक खुशी मिल सकती है आपको, है ना। थोड़े समय के लिए आप कुछ चीज़ें ले लेते हैं या कुछ रिश्तों में बने रहते हैं और वो थोड़े समय के लिए आपको खुशी देते हैं। कई बार एक इंसान सोचता है कि मैं शायद अच्छी पढ़ाई कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। वो कुछ अच्छी पढ़ाई करता है और उसके बाद बोलता है, थोड़े दिन तक वो खुश होता है, लेकिन उसके बाद कहता है यार अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो वहाँ पर तो क्या चीज़ है जो हमारे अंदर आनंद लेके आती है? उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, है ना। इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, और संतुष्टि हिंदी में बोलते हैं संतुष्टि। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन में तो आप आनंदित भी नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं। तो हमारे जीवन में यदि कोई संतुष्टि ला सकता है तो वो है परमेश्वर, और परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है। इसीलिए लोग इस दुनिया में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ों में अपने आनंद को खोजने की तलाश करते हैं। वो सोचते हैं अच्छी स्टडी से मुझे मिल जाएगा, लेकिन स्टडी भी आप संतुष्ट नहीं होते। आप 10वीं पास करते हो तो 12वीं के बाद MA BA डॉक्टरेट, ये वो बहुत कुछ पढ़ने के बाद में सोचता है यार मेरे पास अभी भी कुछ कमी है। पैसा, हम सोचते हैं अच्छा पैसा कमा लेंगे, अच्छा पैसा हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारा क्या होगा? आनंद होगा। लेकिन आप पैसा कमाने के बाद में आपको लगे 1 लाख हो, फिर उसके बाद 2 लाख, फिर 3 लाख की चाहत, फिर 3 करोड़ की चाहत हो जाती है, फिर 4 अरब की चाहत हो जाती है, वो खरब में बदल जाते हैं, अभी भी कमी है और वो संतुष्टि नहीं होते, है ना। खरबपति से भी जाके पूछोगे तो क्या वो संतुष्ट है? वो आनंदित है क्या? है ना। वो चिंता में व्यतीत करेगा अपना जीवन। और इसी तरीके से लाइक हर एक इंसान इस दुनिया में क्या है? वो आनंद की तलाश कर रहा है, और आनंद जो है वो चीज़ों में ढूंढ रहा है। लेकिन आनंद जो है वो चीज़ों में नहीं मिलता है। चीज़ों से आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं, आनंद और खुशी में जो है थोड़ा डिफरेंस है। खुशी जो है वो हमारी परिस्थितियों पर आधारित है। किस पे आधारित है? परिस्थितियों पे। अगर मेरी परिस्थिति अच्छी चल रही है तो मैं खुश हूँ, अगर परिस्थिति खराब हो गई तो मैं ना खुश हूँ, है ना। लेकिन आनंद मेरी परिस्थितियों पे आधारित नहीं है, आनंद परमेश्वर पर आधारित है। क्योंकि ये आनंद जो है ये नीचे से नहीं आता है,
सच्चा आनंद, महान आनंद जो है वो नीचे से नहीं आता है, ये ऊपर से आता है, ये स्वर्ग से आता है। और इसीलिए जब हम पढ़ते हैं मत्ती का दूसरा अध्याय और 10वीं पंक्ति, तो बोलते हैं कि उन्होंने उस तारे को देखा और वो अति आनंदित हुए। वो तारा कोई और नहीं था, परमेश्वर की शिकायना महिमा थी, है ना, परमेश्वर की शिकायना, ग्लोरी इंग्लिश में बोलते हैं, शिकायना महिमा थी परमेश्वर की। और जब उन्होंने परमेश्वर की उस महिमा को देखा तो वो अति आनंदित हुए। दूसरी चीज यहां पर बोलता है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आए और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाए। तो बड़े आनंद का सुसमाचार कहां पर है? क्योंकि स्वर्ग से, स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पे आया है और उसने मानव रूप धारण किया है, और वो तुम्हारे लिए क्रूस पर मरेगा और वो गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। तो ये हमारे लिए आनंद की बात है। तो आनंद जो है वो कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। ये किसी मनुष्य से नहीं आ सकता, ये किसी चीज में से नहीं निकलता है ना। आप इसको बोलते हैं कि आनंद जो है वो अगर आप खोज करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो वहां पर पता चलेगा आनंद जो शब्द है नए नियम में सबसे पहले यहीं पर इस्तेमाल हुआ है, मत्ती का 2:10 में। सबसे पहले मत्ती के 2:10 में आनंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले यहां पर नए नियम में। और पुराने नियम में उत्पत्ति का 31-27 में इस्तेमाल हुआ है आनंद शब्द, है ना, पुराने नियम में। तो इब्रानी में बोलते हैं कि जो शिमचाह है ना, सिमचा है, उस शब्द का वो शब्द बोलते हैं कि बाइबल में पुराने नियम में बोलते हैं कि 93 बार आया है किंग जेम्स वर्जन में, है ना, जो किंग जेम्स वर्जन बाइबल है उसके अंदर। और बोलते हैं कि 165 बार बोलते हैं पूरी बाइबल में आया किंग जेम्स वर्जन में। अलग अलग वर्जन है, अलग अलग बाइबल है, उनमें अलग अलग तरीके से आया है, लेकिन सारी बाइबल्स को मिला के जब देखते हैं तो है ना, तो 430 बार आनंद शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसमें रिजॉइस भी है, आनंद है ना, जॉय है, वो सब शब्द मिला करके 430 बार उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब आप लूका की किताब पढ़ते हैं तो लूका की किताब में आनंद शब्द जो है बोलते हैं कि वो अक्सर उद्धार के साथ जुड़ा हुआ है या उद्धार के साथ आया है हमेशा। तो जब भी आप लूका की किताब पढ़ेंगे तो ये आपका पर्सनल अध्ययन हो सकता है, स्टडी कर सकते हैं आप घर पे जाके। उस लूका की किताब में आप आनंद शब्द ढूंढने की कोशिश करना, हमेशा आनंद शब्द उद्धार के शब्द के साथ होगा, उद्धार के साथ क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आनंद शब्द जो है वो मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य किसी का उद्धार भी नहीं कर सकता, है ना। हम किसी को आनंद नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि हम किसी को उद्धार नहीं दे सकते, हमारे पास वो उद्धार नहीं है। और आनंद शब्द हमेशा उद्धार से जुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर आप के पास मैं हमेशा वो उदाहरण अभी कैरल्स में हमने दिया, अगर आप जेल के अंदर बंद हैं, आप जेल के अंदर बंद हैं, है ना, आप मान लो आप पापी है ना, इमेजिन करके देखो आप पापी हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं, आप एक बंधन के अंदर बंधे हुए हैं और वहां पर आपको रोटी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या आप आनंदित होंगे वहां पर? लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आज आपको कोई छुड़ाने आया है, तो क्या आप उस समय आनंदित होंगे? इतना आनंदित नहीं होंगे कि कोई बोलेगा कि भाई आपके लिए कोई रोटी बना के लाया है, अरे वो तो मैं इधर भी खा लेता हूं, लेकिन मुझे छुटकारा चाहिए, है ना। लेकिन उन सब से, है ना, कुछ भी बना के ले आए, बड़े से बड़ा पकवान, बड़े से आपकी फेवरेट मिठाई बना के ले आए, कोई आपका फेवरेट खाना बना के लेकर के आ जाए वहां पर, लेकिन आप उतने आनंदित नहीं होंगे। लेकिन जब कोई आपके पास आके कहेगा कि आपको कोई छुड़ाने आया है, आपको कोई बचाने आया है ना, आपकी सजा को बोलते हैं कि किसी ने भर दिया है आपके दंड को और आपको छुड़ाने के लिए आया है, तो वो पल हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का होगा। और अनुभव करना है तो जेल में चले जाइए जेल में जाके देखिए, अनुभव करके देखिए, मैंने मत जाइए, बट ऐसा अनुभव करना है तो आप उन लोगों से मिल सकते हैं, कैदियों से, है ना। जब उनकी रिहाई का समय आता है वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास, अब बोलते हैं कि अब मैं वापस अपने घर जा सकता हूं, मैं वापस अपने घर जा सकता हूं। पाप ने परमेश्वर से मनुष्य को दूर कर दिया था,
हमारा घर ये नहीं था, हमारा घर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। और जब हम बोलते हैं कि जब आदम ने पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गया, और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया और जब बड़े सुसमाचार, एक बड़ा आनंद का सुसमाचार जब सुनाया गया, अब एक मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सकता है। और ये सबसे बड़े आनंद की बात है कि अब मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। जो मेरा स्थान था, जहां से मैं निकला था, जहां से मैं आया था, अब मैं वापस वहीं पर पहुंचने वाला हूं। तो ये मेरे लिए क्या है, बड़े आनंद की बात है। और इसलिए ये आनंद जो है ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि आनंद शब्द के साथ क्या है, छुटकारा और उद्धार जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए लाइक लूका की किताब में हमेशा वो उद्धार शब्द के साथ में आया है, आनंद उद्धार शब्द के साथ में। तो आनंद शब्द का रचयिता जो है वो स्वयं परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर आनंद शब्द का रचयिता है। आनंद परमेश्वर ने बनाया। ये परमेश्वर का चरित्र और उसका स्वभाव है ना। ये परमेश्वर का गुण है, ये गुण है परमेश्वर के। वो आनंद है, उसके अंदर आनंद है, लेकिन वो आनंदित है ना। परमेश्वर को कभी दुखी नहीं देखोगे। कहने का अर्थ है लाइक वैसा वाला जो सौरो होता है, लाइक जैसे कि एक मनुष्य कैद में हो या कहीं पर हो, तब वो उसके जीवन में वो निराशा, परमेश्वर को निराश नहीं, परमेश्वर हमेशा आनंदित रहता है ना। वो उसका गुण है। ये बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का ये फल है, गलातियों के 5:22 के हिसाब से। ये किसका है? पवित्र आत्मा का फल है। आप इसे कमा नहीं सकते हैं, आप इसे खरीद नहीं सकते हैं, आप बोलते हैं कि आप इसे पैदा नहीं कर सकते। आनंद को आप पैदा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये परमेश्वर से आता है। आप सोचेंगे मैं अपने अंदर पैदा कर लूँ आनंद, है ना, कुछ करके, कुछ अच्छी चीज़ें करके, कुछ अच्छा प्राप्त करके, कुछ ऐसा करके, है ना, गहरी गहरी सांसें ले करके मैं अपने अंदर आनंद पैदा, हम आनंद पैदा भी नहीं कर सकते अपने अंदर। ये परमेश्वर का एक तोहफा है जो हमें एक उपहार के रूप में दिया गया है। तो इसलिए बोलता है कि आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आप इसे में बने रह सकते हैं। ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। हम इसे ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर से आता है, हम इसका लाभ उठा सकते हैं, हम इसमें बने रह सकते हैं, है ना। और इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर का ये एक तोहफा है जो हमारे लिए दिया गया है। तो उद्धार के साथ हमेशा आनंद आता है। तो जब पाप इस जगत में आया तो पाप ने हमारे आनंद को क्या किया? चुरा लिया। लाइक इमेजिन करो, आदम हव्वा परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में थे और बहुत आनंद मनाते थे, है ना। परमेश्वर उनके साथ था। लाइक हम लोग, लाइक सोचो वो लोग खूब मौज मस्ती, है ना, सब करते होंगे, ना इधर घूमते होंगे, उधर जाते होंगे, इस नदी में नहा रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। कोई परिश्रम नहीं है, कोई काम नहीं है। आप इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखो, आपको जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो सोच के देखो कि हाँ वो वहां पर वो कर रहे होंगे, है ना। पाप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं फन, है ना, आनंद उठा रहे। तो अदन की वाटिका ऐसी जगह थी जहां पर उनके पास आनंद ही आनंद था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया है, परमेश्वर की महिमा उनके साथ थी और वो परमेश्वर की महिमा से लिपटे हुए थे। और जब उनके अंदर परमेश्वर की महिमा थी, कोई पाप नहीं था, वो आनंद मना रहे थे। लेकिन एक समय आया जब वो पाप उनके जीवन में आया, बोलते हैं कि उनके जीवन से आनंद चला गया। अब उनके पास कोई आनंद नहीं है। अब आदम को आप कैसे देखते हो? छुपा हुआ, बैठा हुआ, डरा हुआ, गिलानी में, शर्म में, अब कोई आनंद नहीं है। और परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए क्या किया? उपाय किया, है ना। आप सोचेंगे लाइक आज ये वस्त्र पहन रहे हैं ना हम लोग, पाप करने के बाद यदि हम वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, ये भी परमेश्वर का आइडिया है। परमेश्वर ने पहले आदम और हव्वा को क्या किए? वस्त्र बना के दिए, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप ऐसे रहो, क्योंकि आप बहुत बुरे दिख रहे हो, है ना, बहुत खराब दिख रहे हो। आज जो लोग सोचते हैं कि शायद लाइक मैं अपना खान पान त्याग दूंगा, मैं अपने वस्त्र त्याग दूंगा, मैं ये कर दूंगा, परमेश्वर बोलता है सब कुछ, खाना भी उसने हमारे लिए बनाया था, तो क्या हम नहीं त्याग सकते? आप सोचेंगे हम अपने वस्त्र त्यागने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। परमेश्वर चाहता है कि तुम वस्त्र पहन के रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है ना। ये हम अगर इस तरीके से लाइक अगर संसार में सोच रहे लोग कि वस्त्र त्यागने से या खाना त्यागने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर ने ही दिया है हमको, है ना।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, परमेश्वर के उस आनंद में बने रहें जो परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्यों? क्योंकि हमें आनंद में बने रहने की ज़रूरत है। और इसलिए बोलता है, यीशु ने कहा कि मेरे मुझ में बने रहो, तब तुम बहुत सा फल लाओगे, तब तुम्हारे अंदर आनंद दिखाई देगा, है ना, तब तुम आनंदित होगे, है ना। कई बार जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं, कई बार जब हम अपनी परिस्थिति में बने रहते हैं, कई बार जब हम अपनी समस्याओं में बने रहते हैं, कई बार जब हम अपनी बीमारी में बने रहते हैं, कई बार जब हम एज अ बिलीवर भी होने के नाते बात कर रहा हूँ, कई बार जब हम अपनी चिंताओं में बने रहते हैं, हम परमेश्वर के उस आनंद को प्रोड्यूस नहीं कर वो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे, प्रदर्शित नहीं कर रहे, क्योंकि वो फल हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर है। हमें से बने रहना है और हम उसमें नहीं बने रहते, हम अपनी चिंताओं में बने रहते हैं, इसलिए हम कई बार वो आनंद को दिखा नहीं पाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आनंद का रचयिता कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमारे आनंद का रचयिता है, करता है, और उसमें हमें क्या रहना है? बने रहना है, तब हमारे जीवन से वो आनंद दिखाई देगा। तो अगर आप आनंद शब्द को एक क्रम में रखेंगे तो आपको बहुत अद्भुत तरीका मिलेगा सोचने का। तो लूका का 2:10 बोलता है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ जो हमारे लिए है ना, जो सब लोगों के लिए है, कि यीशु हमारे लिए इस धरती पर क्या हुआ? मानव रूप धारण करके आया। वो एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए आया। और जब हम उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में क्या आता है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का फल क्या है? आनंद है ना। और वो आनंद, हम उस आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि अब हमारा छुटकारा हो गया है। अब मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। अब मैं पापी नहीं रहा, है ना, क्योंकि अब मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, और अब मैं क्या हूँ? आनंदित हूँ। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, तो दूसरा पहला तो आनंद मुझे पहुंचता है जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। दूसरा आनंद जो है वो आपको लूका के 15:6-7 में मिलेगा। बोलते हैं कि पुत्र, परमेश्वर पुत्र वहां पर बहुत आनंदित होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंदित होता है जब एक पापी बचाया जाता है, जब एक पापी को उद्धार मिलता है। तो परमेश्वर मेरे आनंद से दुखी नहीं है, परमेश्वर मेरे आनंद से खुश होता है, वो भी आनंद मनाता है। इसीलिए अगर आप लूका का 15वां अध्याय उसकी 6ठी और 7वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब इस धरती पे एक व्यक्ति, उस पंक्ति को पढ़ेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करता है या उद्धार प्राप्त कर लेता है, तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लूका का 15:6-7। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। यीशु मसीह ने क्या? सच्चा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, और जब वो हमें ढूंढ लेता है, लूका का 19:10 में क्या लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और जब वो एक व्यक्ति को पा लेता है, उसे ढूंढ लेता है ना, तो वो क्या करता है? आनंद मनाता है। मैंने एक सोल, एक प्राण को पा लिया है, और वो आनंदित होता है। और 7वीं पंक्ति में देखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें अब मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक पापी, मैं जब इस दुनिया में पापी था, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरा जीवन आनंद से भर गया। लेकिन उसी समय यीशु मसीह भी आनंद से भर गए। यीशु मसीह बहुत आनंद मनाता है ना। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, क्या आप यीशु मसीह को आनंदित देखना चाहते हैं? यस और नो? क्या हम यीशु मसीह को आनंद मनाते हुए देखना चाहते हैं? सुसमाचार प्रचार करिए, क्योंकि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं और जब एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, बोलता है कि यीशु मसीह बहुत ही आनंदित होता है, और वो बुलाता है अपने मित्रों को, कहता है आओ मेरे साथ क्या करो? आनंद मनाओ, क्योंकि मेरी ये भेड़ मिल गई है जो खो गई थी।
तो बोलता है कि स्वर्ग आनंद मनाता है, परमेश्वर पुत्र आनंद मनाता है, और तीसरा है बोलता है कि परमेश्वर पिता आनंदित होता है। सपन्या का 3:17, सपन्या की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसकी 17वीं पंक्ति। तीसरा अध्याय और 17वीं पंक्ति। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। किसके कारण? एक पापी व्यक्ति के कारण। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हमें उद्धार मिल जाता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद आ जाता है, उद्धार आ जाता है, परमेश्वर पिता आनंद करता है ना। परमेश्वर पिता वहां पर क्या हो रहा है? आनंदित हो रहा है, बहुत मग्न हो रहा है, वाव, है ना, बहुत खुश हो रहा है। और यहाँ पर इसीलिए स्वर्गदूतों ने गरुड़ से कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आनंद लेकर के आएगा, क्योंकि ये तुम्हें छुटकारा देगा तुम्हारे पापों से, क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और ये मसीह प्रभु है, ये मसीह प्रभु है। तो ये हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है? छुटकारा लेकर के आता है, और वो छुटकारा हमारे जीवन को क्या कर देता है? आनंद से भर देता है। तो इसलिए जब हमने विश्वास करते हैं, जब एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पिता बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंदित होता है, बहुत। और लूका का 15 अध्याय और 24वीं पंक्ति, तीसरा व्यक्ति जो है प्रसन्न होने वाला, बोलता है कि बचाए हुए पापी आनंद मनाने लगते हैं। बचाए हुए पापी, जो लोग बचाए गए हैं, जब उस पिता के घर में आप जाओगे लूका के 15वें अध्याय में, तो उस पिता के घर में जितने भी लोग थे वो सब लोग आनंद मनाने लगे, क्योंकि क्या हो गया है? पुत्र वापस आ गया। वो सब क्या करते हैं? आनंद मनाने लगते हैं। तो एज अ बिलीवर, जब कोई विश्वासी, जब कोई व्यक्ति उद्धार में आता है, तो हम क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। हम भी पापी थे एक समय पे, और हमें भी बचाया गया, हमने उस आनंद को महसूस किया, और वो जब एक पापी बचाया जाएगा और उसके जीवन में आनंद होगा, तो हमें भी आनंद पहुंचता है। अगला पॉइंट है 5वां, जो भी बोलता है कि प्रेरितों का 15:3 बोलता है, जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है और उसके जीवन में आनंद आता है, तो पूरी कलीसिया आनंद मनाती है ना। प्रेरितों का काम 15:3 पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। यस, 15:3। सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया, और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अंताकिया में मन फेरने का समाचार सुनाते गए, और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। सुसमाचार सुना रहे हैं, मन फिराव का, और क्या कर रहे हैं? सब भाई, सारी कलीसिया क्या मना रही है? आनंद मना रही है, आनंद मनाती है। तो अगर आप चाइना में जाएंगे, चाइना में जब कोई एक नया व्यक्ति आता था, नया विश्वासी जब कलीसिया के अंदर आता था, तो वो लोग इस तरीके से बोलते हैं कि उसका स्वागत करते थे। आज हमारे कलीसिया में 2 हाथ आए हैं जो प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे। आज हमारी कलीसिया में 2 पैर आए हैं जो परमेश्वर का सुसमाचार लेकर के जाएंगे। आज हमारे पास एक ऐसी जीभ आई है जो परमेश्वर को धन्यवाद बोलेगी। आज हमारे पास 2 आंखें आई हैं जो परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। हर एक तरीके से बोलते हैं कि हर एक उससे एक मन आया है जो परमेश्वर के बारे में सोचेगा, है ना। हर एक चीज़ से बोलते हैं कि कलीसिया क्या हो रही है? आनंद मना रही है। तो जब हमारे बीच में कोई नया विश्वासी आता है, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। आप सोचेंगे किन बातों से मैं आनंदित रहूं? ये बातें हैं जो हमें आनंदित करती हैं। परमेश्वर की जब कलीसिया में कोई नया व्यक्ति आए, ये हमें आनंदित करती है, क्योंकि इसे कौन लाया है? परमेश्वर लेकर के आया, और परमेश्वर आनंद मना रहा है, उसका पुत्र आनंद मना रहा है, स्वर्ग आनंद मना रहा है,
पवित्र आत्मा का तो फल ही आनंद है, वो हमारे अंदर रिजॉइस हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और हम एज अ बिलीवर हम भी आनंद मना रहे हैं, और पूरी कलीसिया वहां पर क्या कर रही है, आनंद मना रही है। अगला पॉइंट है मत्ती का 2:10, बोलते हैं कि उस तारे को देखा और बड़े आनंदित हुए। तो हम बड़े आनंदित होते हैं जब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखता है, उसके जीवन में बड़ा आनंद होता है। हम कब परमेश्वर की महिमा देखेंगे? जब भी हम कोई काम करते हैं। इसीलिए बाइबल में बोला गया है ना, और हम सीखते भी हैं क्लास में कि हमें बहुत सारे वरदान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? वरदान दिए गए हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कम से कम एक वरदान दिया गया है, और वो वरदान जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। और फिर जब हम उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखते हैं, तब हम बहुत आनंदित होते हैं। ओ प्रभु की महिमा। तो हम परमेश्वर की महिमा कब देखने पाते हैं? जब हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। हमारे जीवन में हम उसकी महिमा को देख पाते हैं जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं, जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, है ना। जब वो तारा उनकी अगुवाई कर रहा था, और वो उसकी अगुवाई करते करते जब वो उस घर पे ठहर गया और उन्होंने उस तारे को देखा, तो बोलते हैं कि वो बहुत आनंदित हुए, बहुत आनंद मनाया। तो बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, तो हम उसकी महिमा को देखने पाते हैं, और ये महिमा हमारे अंदर क्या करती है? आनंद लेकर के आती है। तो यदि हम अपने जीवन में आनंद देखना चाहते हैं, हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, हम उसके आनंद को देखते हैं। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें, है ना। तो जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, तो हम उसकी महिमा को देख रहे हैं और हम आनंदित हो रहे हैं, और ये हमें प्रोत्साहित करता है फिलिप्पियों का 4:4 करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। और पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तो आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, परंतु परमेश्वर पर, क्योंकि ये मैंने परमेश्वर से तोहफे में पाया, ये मैंने कमाया नहीं है ना। तो मेरे अंदर वो आनंद बना रहेगा, क्योंकि मैंने ये तोहफे से पाया है, परमेश्वर से तोहफे में पाया है, ये मैंने कमाया नहीं है। तो परिस्थितियाँ उसको लेकर के नहीं जा सकती, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरी परिस्थितियाँ उसको लेकर के नहीं जा सकती। इसीलिए पॉल जेल के अंदर है, कठिन परिस्थितियों में है, लेकिन वो कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि उसने उस तोहफे को ग्रहण कर लिया है। उस तोहफे का वो इस्तेमाल कर रहा है अपने जीवन में, और वो कह रहा है ये परिस्थितियाँ इसको ख़त्म नहीं कर सकती, है ना। शैतान चुराना चाहता है आपके आनंद को, संसार चुराना चाहता है, मेरा पुराना पापी स्वभाव उसको चुराना चाहता है। यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना के 10:10 में कि चोर चोरी करने और घात हत्या करने आए। वो हमारे आनंद को चुराना चाहता है ना। कोई भी परिस्थिति डाल देंगे, आप बहुत आनंदित होंगे, है ना, बहुत कुछ हम कर रहे होंगे, और तुरंत एक चीज़ आएगी, आपके टिकट कंफर्म नहीं हुए सब गिर गए नीचे, हाँ आप कैसे जाएंगे, आनंद चला गया, है ना। हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, कंफर्म टिकट के अंदर नहीं, है ना। उस सीट के लिए आनंदित मत रहो कि मेरे पास सीट है, मुझे मिल गई है ट्रेन में, है ना। उदाहरण के तौर पे, है ना, मेरे जीवन की किसी परिस्थिति में अरे ये मुझे नहीं मिला तो मैं आनंदित नहीं रहूँगा, ये मुझे मिलेगा तो मैं आनंदित रहूँगा, नहीं। परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, है ना। इसीलिए फिलिप्पी का 3:1 भी आप बाद में पढ़ सकते हैं इसको देख करके। दूसरा है यहाँ पर प्रेरितों का 8:39, ये पंक्ति पढ़ेंगे। प्रेरितों का 8:39, 39, किसी को मिले तो पढ़ सकता है जोर से, पेज चिपक ले। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने घर चला गया। कौन? यहाँ पर खोजे की कहानी है। जब आप
किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, वो व्यक्ति शायद आपको फिर कभी ना देखे, शायद आप उसके जीवन में ना हो, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया है और बोलते हैं कि वो अपने जीवन में क्या कर दिया, आनंद मनाता हुआ क्या करके चला गया, है ना। हम अपने जीवन शायद हम बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं, है ना, लेकिन अब हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया। हमने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में शायद दोबारा नहीं देखा होगा, शायद जिन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया जिसने, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है और हम आनंद मना सकते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है ना, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। याद है इमाउस के रास्ते पर जब चेले जा रहे थे, वो बहुत दुखी थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें की अपने वचन से, और क्या किया, उनको सब कुछ व्यवस्था से ऊपर नीचे सब समझा दिया, और बोलते हैं कि वो उनके हृदय में ज्वाला बड़े आनंदित हो गए और वो वापस उतना ही सफ़र करके वापस क्या बोलते हैं यरूशलेम को गए। क्यों? क्योंकि वचन, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उतना ज़्यादा हम आनंदित होते हैं। क्योंकि हमें आनंद मिलेगा कहाँ से? आनंद के स्रोत क्या है? क्या है स्रोत आनंद का? परमेश्वर, उसका वचन, पवित्र आत्मा, ये है आनंद के स्रोत, है ना। यहाँ पर हमको आनंद मिलता है। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर हम आनंद पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की बातें होती हैं, यहाँ परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम क्या होगा, तब हमारा हृदय आनंद से भरेगा। मुझे नहीं पता क्या करना है ना। कई बार ऐसा होगा, आप बहुत दुखी हो रहे होंगे, बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप बहुत आनंदित हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, वो आपके जीवन को आनंद से भर देगा। योएल बोलता है कि पहला थिस्सलुनीके का 5:16 में लिखा है कि सदा आनंदित रहो। क्या बोलता है? सदा आनंदित रहो। ये कैसे हो सकता है कि मैं सदा आनंदित रहूं? योएल का 2:21 पढ़िए, योएल का 2:21। यही कारण है कि मैं सदा आनंदित रह सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे बीच में आश्चर्य कर्म किए हैं। वो महान कार्य करता है, मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर हमारे बीच में महान कार्य करता है, और इसलिए हम क्या हो रहे हैं? आनंदित रह सकते हैं, है ना। योएल का 2:21, और उसके बाद हम संदेश को बंद करेंगे। तू मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। यस, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, इसलिए मैं आनंदित रह सकता हूँ, इसलिए मैं सदा आनंदित रह सकता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है ना। ये हम करने की कोशिश करेंगे, हम निराश हो जाएंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है, हम इसलिए आनंदित रहते हैं। और इसलिए मैं आपको आज शाम में प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमने वो आनंद उस सुसमाचार से पाया है ना। बड़े आनंद का सुसमाचार हमको मिला, और हम उस सुसमाचार की वजह से आज आनंदित हैं, है ना। यीशु मसीह ने वो आनंद हमारे हृदय में डाला है ना, और उसी वजह से आज हमारी वजह से हमने जब ग्रहण किया तो परमेश्वर का पुत्र आनंदित हुआ, स्वर्ग आनंदित हुआ, परमेश्वर आनंदित हुआ, और पवित्र आत्मा आनंदित होता है ना। जब हम उसे ग्रहण करते हैं, कलीसिया आनंद मनाती है, मसीह भाई बहन आनंदित मनाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्राणों को बचाना है, और जब हम प्राणों को बचाएंगे हम खुद आनंदित रहेंगे। क्योंकि कोई जब उद्धार में आएगा तो ओह, मैंने इसे सुसमाचार सुनाया था, आज ये चर्च में है, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है ना। आप आनंद मना सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं इनके पास गया था, मैंने इनको पर्चा दिया और आज ये कलीसिया में, थैंक यू जीसस, है ना। परमेश्वर उद्धार में लेकर के आया इनको, तो हम आनंद मना सकते हैं। स्वर्ग आनंद मना रहा है, यीशु मसीह आनंद मना रहा है, परमेश्वर आनंद मना रहा है। इसीलिए जो हमें संदेश मिला है, जिसके कारण हम आनंदित हुए हैं, वो संदेश हमें दूसरों को बांटना है, उसी के लिए, है ना। वही संदेश हमें दूसरों को बांटना है, तब दूसरे भी आनंदित होंगे और हमारा आनंद बना रहेगा, हम सदा आनंदित रहेंगे, है ना। हमारा आनंद कंटिन्यू बना रहेगा। ओके, आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। आप इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, आपका महान आनंद पिता परमेश्वर हमारे हृदय में है। पिता परमेश्वर, इस दुनिया में बहुत छोटे आनंद भी हैं, लेकिन आप में महान आनंद है। और आपने कहा कि अपने स्वर्गदूतों के द्वारा
कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया, जो सभी लोगों के लिए होगा। बड़ा आनंद, महान आनंद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई कीजिए, सहायता और मदद कीजिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।